सो नाउ लेट मी जस्ट हैव अ डिफरेंस कि भाई स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर्स के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता था, अल्टीमेट हमारा एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो कि भाई वी वांट टू इंक्रीज द प्रिसीजंस, कि भाई हम प्रिसाइजनेस इंक्रीज करना चाहते थे, सैंपल जो है वो हमारे पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, वो हम चाहते थे। क्लस्टर्स में क्या चाहते हैं, वी वांट टू डिक्रीज द कॉस्ट, कि भाई हमारा खर्चा कम से कम हो, वो हमारा अल्टीमेट एम है। सब पॉपुलेशंस, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशंस में से सब पॉपुलेशंस कैसे निकालेंगे, तो ऑल स्ट्रेटास आर इंक्लूडेड, कि भाई पॉपुलेशंस को आप सब पॉपुलेशंस में डिवाइड करोगे, बट सारे स्ट्रेटा में से आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हो सैंपल के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अ सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज गोइंग टू बी चूजन, सारे क्लस्टर्स सिलेक्ट नहीं होंगे, कोई एक या दो क्लस्टर सिलेक्ट होगा और उसमें से आप एलिमेंट सिलेक्ट करने वाले हो। विद इन द सब पॉपुलेशंस मतलब विद इन द ग्रुप, तो एक स्ट्रेटा के अंदर कैसे लोग होने चाहिए, होमोजीनियस, और एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए, हिट्रोजीनियस। कैसे स्ट्रेटा बिल्डअप करते हैं, तो बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिकल डिटेल्स लाइक जेंडर, एज, रेस, इनकम, एजुकेशन। तो मेल का ग्रुप, फीमेल का ग्रुप, विद इन द ग्रुप ऑल मेल, तो वहां पे कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए। तो एक मेल का ग्रुप दूसरे फीमेल के ग्रुप से टोटली अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लस्टर्स के अंदर ईच क्लस्टर शुड बी हिट्रोजीनियस, मतलब मेल फीमेल वडोदरा, मेल फीमेल अहमदाबाद, तो वो ग्रुप के अंदर हिट्रोजीनियस मेल फीमेल दोनों आ गए। बट एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर्स के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, कि भाई मेरे कॉलेज के बच्चे हैं बट वो सारे कॉमर्स क्लास के हैं, बट सिंपली सिटी बिलोंगिंग जो है वो अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे मैंने उनको अलग किया। तो मेरा अहमदाबाद का ग्रुप वर्सेस वडोदरा का ग्रुप कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत, तो यहाँ पे आपका सारे स्ट्रेटा की पूरे पॉपुलेशन की सैम्पलिंग फ्रेम आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों, तो कि सारे स्ट्रेटा में से आप एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हो, बिकॉज ऑफ दैट आपको सभी जगह का इन सभी स्ट्रेटा की सैम्पलिंग फ्रेम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो क्लस्टर सिलेक्ट होता है वो क्लस्टर की ही सैम्पलिंग फ्रेम आपको रिक्वायर्ड होगी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तो बाकी के क्लस्टर्स हम सिलेक्ट करने वाले नहीं हैं। सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम रैंडमली, कि भाई हर एक स्ट्रेटा में से हम सिंपल रैंडम के बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर टू बी इंक्लूडेड, तो यहाँ पे क्या होता है, तो भाई जो क्लस्टर सिलेक्ट हुआ है तो उसके अंदर से हमें एलिमेंट सिलेक्ट करना है। सैंपल सिलेक्शंस, तो कैसे होगा, सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, कि हर एक स्ट्रेटा में से सिंपल रैंडम के बेसिस पे आप सिलेक्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, रैंडमली सैंपल सम ऑफ द ग्रुप्स, कि भाई आप एक क्लस्टर सिलेक्ट हुआ उसके अंदर सभी लोगों को नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो, आप सिंपल रैंडम के लिए भी जा सकते हो, कि वहां रैंडमली आप वो ग्रुप में से लोगों को सिलेक्ट करोगे। एरर होने के चांसेस, तो स्ट्रेटिफाइड में एरर होने के चांसेस कम है, क्लस्टर्स में एरर होने के चांसेस ज्यादा है। कॉस्ट कंपैरिजन, तो स्ट्रेटिफाइड हमारा मोर कॉस्टलियर है, क्लस्टर्स लेस कॉस्टलियर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड।